फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर देखे थे, तो आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक, तो पहला कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ फिशर टू वेज। कन्वर्जन ऑफ फिशर फॉर्म टू वेज फॉर्म और फ्लाइंग वेज। अब मैंने बताया था कि फिशर फॉर्म कैसे होता है और वेज फॉर्म कैसे होता है। फिशर हमने कहा था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ लिख दिए COOH, उसके बाद यहाँ हम लिख दिए एक फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पर हम लिख दिए क्या, एक मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर एक लिख दिया हम हाइड्रोजन। तो मैंने कहा था कि एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो मैंने ये कहा था कि जो ये वाली लाइन है, ये इसे बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ये टूवर्ड द ऑब्जर्वर होता है, और जो वर्टिकल लाइन है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है। तो यही हमें चेंज, मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वेज फॉर्म में। तो यहाँ तो बहुत सिंपल हमको दिख रहा है कैसे लिखेंगे, या इसको हम एक तरीका इसका और है, इसको आप उठा लीजिए बोर्ड से, और बोर्ड से ये जो ऊपर वाला दोनों है ना, इसको आप खींच दीजिए इधर। तो जब आप खींच देंगे इधर, इस साइड इसको ऐसे पकड़ के खींच देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा COOH, और यहाँ पर आ जाएगा फिनाइल ग्रुप। तो जब COOH और PH इधर खींच देंगे तो ये वाला हाइड्रोजन जब ऐसे खींचेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, टूवर्ड दी ऑब्जर्वर, और ये CH3 कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। टूवर्ड दी ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। टूवर्ड दी ऑब्जर्वर क्या होगा, हाइड्रोजन, एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर क्या होगा, CH3। तो इससे हम लोग क्या देखे कि फिशर फॉर्म को हम लोग वेज फॉर्म में या फ्लाइंग वेज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पर COOH, उसके बाद यहाँ हो गया PH ग्रुप, उसके बाद यहाँ हम ले लिए Cl, यहाँ ले लिए हाइड्रोजन, और यहाँ पर हम ले लिए मिथाइल ग्रुप, और यहाँ ले लिए हम इथाइल ग्रुप। अब इसको अगर हमें चेंज करना है वेज फॉर्म में, वेज फॉर्म में मैंने कहा था कि 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होता है सॉलिड बॉन्ड, और एक होता है क्या बोलते हैं डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाते हैं, और एक होता है नॉर्मल लाइन। तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ये COOH और PH को हम लोग पकड़कर इधर खींचेंगे, तो कैसे हो जाएगा ये COOH, और क्या हो जाएगा यहाँ पर PH। उसके बाद अगर हम इसको पहला कार्बन मान रहे हैं और इसको दूसरा कार्बन मान रहे हैं, इसको पहला और इसको दूसरा, तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस केस में क्या होगा कि ये जो C2H5 है ये टूवर्ड द ऑब्जर्वर होगा, कौन से कार्बन पर, पहले कार्बन पर। तो पहले कार्बन पर टूवर्ड द ऑब्जर्वर क्या होगा, C2H5, और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर क्या होगा, हाइड्रोजन। जब कार्बन नंबर 2 पर हम लोग आएंगे तो 2 पर देखेंगे कि जो मिथाइल ग्रुप है वो टूवर्ड द ऑब्जर्वर होगा, और जो क्लोरीन है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा। ये हो गया। अब क्या होता है कभी कभी कि किसी बुक में कभी कभी इसको रोटेट कर देता है। जैसे मान लीजिए इसको हम रोटेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं मॉडल से, जैसे ये है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ये सिंगल बॉन्ड है ना, जो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। चाहे आप इसको घुमाइए, चाहे आप इसको घुमाइए, तो रोटेशन यहाँ पर पॉसिबल है, इसके अकॉर्डिंग रोटेशन पॉसिबल है। तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तब क्या बनेगा, ये देखते हैं। तो इसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसको हम फिक्स मान लिए, यहाँ पर COOH, जब इसको ऐसे हम रोटेट कर देंगे तो ये PH किधर चला जाएगा, PH चला जाएगा इधर। उसके बाद इसको तो मैंने रोटेट किया नहीं, तो ये जैसे है
ऐसे ही रहेगा। यहाँ है क्लोरीन, यहाँ है CH3। अब देखिए एक सबसे खास बात यह है कि जब पीएच को हम रोटेट करेंगे, जब घुमाएंगे ऐसे, तो पहले तो पीएच इधर था, जब इसको हम 180 उधर ले गए, ये पूरा बोर्ड से इधर कर देंगे अगर, तो जो टूवर्ड दी ऑब्जर्वर था वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो जाएगा, और जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर था वो टूवर्ड दी ऑब्जर्वर हो जाएगा। गॉट इट? कहने का मतलब ये पहले रोटेशन के पहले यहां पर देखो, ये जो एथाइल ग्रुप है ये कहाँ है, ये टूवर्ड दी ऑब्जर्वर है, लेकिन जब रोटेट कर दिए हम तो C2H5 कहाँ चला जाएगा, C2H5, और ये क्या हो जाएगा H। ये सिंपल सा कन्वर्जन है। अब दूसरे फॉर्म में हम लोग देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। समझ आया ना? दूसरा देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉहॉर्स टू किस में कर लिया जाए, पहले न्यूमैन सॉहॉर्स। तो सॉहॉर्स में हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कुछ है, यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ फिनाइल ग्रुप है, यहाँ क्या है CH3 ग्रुप है, और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, यहाँ पर मान लीजिए CH3 मान लिया मैंने, या कुछ और मान लीजिए, यहाँ पर एथाइल ग्रुप ले लिए, और यहाँ पर हम ले लेंगे Cl। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये किस फॉर्म में लिखा होगा, ये सॉहॉर्स फॉर्म में लिखा होगा। देखो एक यहाँ पर ये सीधा Y है, एक सीधा Y है, सीधा Y या उल्टा Y होना चाहिए, बस ये सॉहॉर्स फॉर्म ही है। अब इसको हमें चेंज करना है न्यूमैन में। तो न्यूमैन में अगर हम इसको पहला कार्बन मानते हैं, इसको दूसरा कार्बन मानते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि हमेशा अपने आप को ऑब्जर्वर मानना है। तो पहला कार्बन हम लोग, उसमें हमने ये कहा था कि जो फ्रंट वाला कार्बन है, फ्रंट वाले कार्बन को हमें एक डॉट से दिखाना है, और जो पीछे वाला कार्बन उसे किसे दिखाना है, सर्कल से। तो ये हो गया फ्रंट कार्बन, और ये सर्कल हो गया बैक कार्बन, पीछे वाला। मतलब ये हो गया कार्बन 1, और जो पीछे वाला इसे हम लोग लिखते हैं कार्बन 2। अब 1 पर आइए, 1 पर अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन से 3 ग्रुप लगे हुए हैं। जो राइट साइड है वो है एथिल ग्रुप, और जो क्लोरीन है वो लेफ्ट साइड में है, और जो फिनाइल ग्रुप है वो इस तरह लगा हुआ है। अब इसके जस्ट पीछे, जब जिसके जस्ट पीछे हम देखेंगे सेकंड कार्बन ये वाला है, तो सेकंड कार्बन इसके जस्ट पैरेलल, इस पीएच के जस्ट पैरेलल क्या लगा हुआ है, CH3। तो यहां हम लोग क्या लगा देंगे, CH3। इस एथिल के जस्ट पैरेलल क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो इस एथिल के जस्ट पैरेलल हम लोग लगा देंगे हाइड्रोजन, और इस Cl के जस्ट पैरेलल क्या लगा हुआ है, पीएच ग्रुप। अब दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये वाला बॉन्ड इधर रहेगा कि इधर रहेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, किधर भी ये आप दिखा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं कहूं कि, और मैंने अभी क्या पिछला मैंने कन्वर्जन दिखाया, उसमें मैंने क्या दिखाया कि सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग रोटेशन पॉसिबल है, ठीक। तो अगर हम इसको रोटेट कर दें, इस सेकंड कार्बन को मैंने फिक्स कर दिया, चाहे जो कार्बन को आप फिक्स करते हैं, फिक्स कर सकते हैं, पहले को या दूसरे को, किसी को भी। तो मैंने सेकंड को फिक्स कर दिया, इस पहले को मैं रोटेट कर रहा हूं, तो क्या होगा, सेकंड तो फिक्स है अपनी जगह, यहां हो जाएगा हाइड्रोजन, यहां हो जाएगा पीएच, और यहां हो जाएगा CH3। अब मैं इसको अगर, ये देखिए इसके बीच में कितना 120 का एंगल, ये कितना 120 एंगल, ये कितना 120 एंगल। अगर मैं ये रोटेट कर रहा हूं 180 डिग्री, अगर मैं इसको 180 डिग्री जब रोटेट करूंगा तो ये वाला पीएच जो नीचे है ये जस्ट चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये सीधी लाइन बन जाएगी, सीधी लाइन के बीच एंगल कितना होता है 180। तो ये पीएच जब ऊपर हम ले जाएंगे यहां पर इस तरह, ये पीएच पहले नीचे था, अब ये पीएच चला गया ऊपर। तो जब ये पीएच ऊपर जाएगा तो इसका मतलब 180 रोटेट किया हम लोग ना, तो जब इस CH3 को हम रोटेट करेंगे 180, इसका मतलब इसके जस्ट पीछे यहां पर, इधर इस साइड यहां क्या हो जाएगा, C2H5।
और इसके 180 इसको भी हमें रोटेट करना पड़ा, क्योंकि एक बॉन्ड जब रोटेट कर देंगे तीनों ग्रुप रोटेट हो जाएगा। तो ये Cl क्या होगा, इधर इस साइड आ जाएगा, ये Cl क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। अब मैं अगर कहूं कि जो ये बना है इसका हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाना है, इसका रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, सेम वही जैसे मैंने बताया था। ये पहला कार्बन आप मान लीजिए, ये दूसरा कार्बन मान लीजिए। तो पहला कार्बन मीन्स फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन को हम लोग दिखाते हैं पॉइंट से, तो पॉइंट यहां पर दिखा दीजिए, और ये सर्कल, सर्कल मतलब बैक कार्बन। तो यहां पर देखो पहला कार्बन ऊपर क्या है, ये पीएच है, उसके बाद यहाँ क्या है Cl, और यहाँ क्या लगा हुआ है C2H5 लगा हुआ है। अब देखो इसके जस्ट पीछे यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है, जब इस लाइन के जब पीछे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे इसमें और इसमें 60 डिग्री का अंतर है, 60 डिग्री। इसको अगर देख सकते हैं इस तरह, पहले स्टार्टिंग में ऐसा था, पहले स्टार्टिंग में ऐसे था इस तरह, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पीएच ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है। तो अभी क्या किया मैंने कि इसको मैं पूरा रोटेट कर दिया, ये कितना 180, तो जो नीचे था वो यहाँ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ये वाला था ना, ये चला आया ऊपर, और जो ये क्लोरीन था यहाँ चला गया, और ये ग्रुप चला आया यहाँ पर जो इसमें दिख रहा है। अब हम देखेंगे जब मैंने इसको फिक्स किया हुआ है तो ये तो यहाँ पर सेम है। अब इस पीएच और इन दोनों के बीच में देखो एंगल कितना है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ हो जाएगा पीएच, और यहाँ हो जाएगा CH3। दैट्स ऑल। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कितना मिनट हुआ, अगला देखते हैं फिशर टू न्यूमैन। फिशर टू न्यूमैन हो गया था। अगला हम लोग देखते हैं क्या, वेज टू, वेज और फ्लाइंग वेज टू फिशर। तो वेज के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कुछ मैं लिख दूं इस तरह, C2H5, और यहाँ लिख दिया मैंने पीएच, यहाँ लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, और यहाँ मैंने लिख दिया क्लोरीन। अब ये तो लिखा हुआ है वेज फॉर्म में, वेज और फ्लाइंग वेज, फ्लाइंग वेज, कभी कभी इसको वेज डैश भी बोलते हैं। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो क्या कीजिए आप, इसको यहाँ से उठाइए पकड़ कर, ऐसे ऐसे उठा लेंगे, उसके बाद उसी के ऊपर आप बैठ जाइए, कुल मिला जुला कर ये ऐसे है, इस तरह। ये ग्रुप एथिल ग्रुप है, ये ग्रुप फिनाइल ग्रुप है, और ये टूवर्ड द ऑब्जर्वर ये हाइड्रोजन है, और ये क्या है, ये क्लोरीन है। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें लिखना है किसमें, फिशर में। तो फिशर में हम क्या करेंगे कि इसको आप ऐसे उठाइए, उसके बाद जब आप यहाँ पर ऐसे क्या कीजिए, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये Cl है, ये एथाइल ग्रुप है, और ये क्या है, पीएच। तो करना क्या है, आप इसी के ऊपर आप बैठ जाइए ऐसे। जब बैठ जाएंगे तो ये कहाँ, एथिल ग्रुप ऊपर चला गया, पीएच कहाँ चला गया, नीचे, और हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इधर लेफ्ट साइड में, और क्लोरीन कहाँ चला गया, राइट साइड में। यहाँ क्या हो जाएगा, C2H5, यहाँ हो जाएगा पीएच, उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा। ये था कन्वर्जन। अब बाकी वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा।